हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बेटा आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक छोटी सी प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा कि सॉल्व फॉर एक्स। आपको बताना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या दिया गया है 2, और आपसे कहा गया x की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि x डज नॉट इक्वल टू a कॉमा b, मतलब x की वैल्यू a और b पॉसिबल नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा इस तरफ आपने देखा कि ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकेंड टर्म है, और इस तरफ भी क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। मतलब ये कि इस तरफ हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं बेटा, वो आपके पास 2 है, और इस तरफ भी कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा -2, और मैं -1 इसको दे दूं और -1 इसको दे दूं, और दोनों तरफ क्या कर दूं एलसीएम कर दूं। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर मैं इसको बात करता हूं, देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं कि a अपॉन एक्स माइनस बी -1, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्लस ऐसे इसको सॉल्व करना है तो ये आपका हो जाएगा क्या कि b अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा b अपॉन एक्स माइनस ए और -1 इक्वल टू 0। ये क्लियर है। अब आप एलसीएम ले लो बेटा, तो जब आप एलसीएम लोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा x माइनस ब्रैकेट x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस, अब ऐसे इसका भी एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा b ब्रैकेट यहाँ माइनस है बेटा, तो ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, और उस तरफ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं लोग। तो देखिए जब अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर दो तो ये हो जाएगा b एक्स और ये हो जाएगा प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। अब आप बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना। आपने देखा कि a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये देखिए सेम है, इसको मैं कॉमन कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने इसको कॉमन कर लिया यहाँ से। देखो बेटा आपने क्या किया, आपने इसको कॉमन कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, जब आप कॉमन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाता है ब्रैकेट में, ये बच जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और इस तरफ क्या रहेगा बेटा, इस तरफ रहेगा आपका 0। क्लियर है। अब देखो ये तो फैक्टराइज हो चुका है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जब आप इसको लिख दोगे, इसको ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी माइनस एक्स, और इस तरफ आ जाओ। अब इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या होगा बोलो, इसका एलसीएम होगा x माइनस बी और x माइनस ए, ठीक है, ये चीज़। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। देखो ये इधर जाएगा तो x माइनस बी और ये हो जाएगा a आपके पास। अब एक को 0 करते हैं। पहले आप देखिए, पहले आप इसको 0 करो, तो जब आप इसको 0 करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो, माइनस ए और माइनस बी। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखेंगे आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है क्या, a प्लस बी। क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर। देखिए a को उधर भेजेंगे माइनस से, b को भेजा माइनस बी, तो यहाँ क्या बचा, मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो x इक्वल टू a प्लस बी। ऐसे ही सेकंड को सॉल्व करेंगे, इस वाले को भी सॉल्व करिए। देखिए ये जो वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे, देखो बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये जो वैल्यू लिखी गई ये तो 0 में जाके क्या हो जाएगी 0, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। अब जो बची हुई वैल्यू है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू रही होगी वो क्या रही होगी, a प्लस बी बाई 2। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो ये आपका CBSE और ICSE क्लास 10th, ठीक है, ये ICSE क्लास 10 दोनों ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये चीज़। तो अप्रोच क्या थी हमारी, फिर से समझ लीजिए एक बार। अप्रोच ये थी बेटा
कि आपने देखा कि यहाँ पर सिंगल टर्म है, यहाँ पे भी सिंगल टर्म है, कुल मिलाकर तो कितने टर्म हो गए यहाँ पे 2 हो गए। तो इस तरफ कितना लिखा हुआ है 2। अब मान लीजिए सपोज क्वेश्चन चेंज होता है, अगर इस तरफ 3 टर्म होंगे तो यहाँ पर कितना लिखा गया होगा, यहाँ पर 3 लिखा गया होगा। तो आपको करना क्या है, आप 3 को लाओगे तो -1 -1 -1, ऐसे मैं 2 को लेके आया तो -1 -1, इसका मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया और बारी बारी से दोनों को सॉल्व कर दिया। तो ये जो होगा बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये और ये। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है।